आ जाओ बाहर आ जाओ, कोई नहीं। एयर बैग वगैरह सारे खुल गए गाड़ी के। बेटे इतनी बारिश आ रही है, मैं तो क्या हो रही थी, ना निकलो ना निकलो, देखो कितनी बारिश आ रही है। सो फाइनली टुडे इज अ डी डे जद ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਦਾਖ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। जब चलने के लिए बात करते हैं तो हम जब 4 जोड़े लेंगे बस इसी में हम लद्दाख को करेंगे। ये 4 जोड़े हैं, पहले पूरे दहेज का सामान इकट्ठा कर लिया तुमने। बेटा मैं तो कह रही आज भी रहन दो, पता नहीं क्यों जब मौसम होएगा उत्थे। मम्मी मजा आएगा सुनो। हाँ तो वो पता चलेगा ना बेटा। नरेश मेरे ना 4 जोड़ी जूते कर दियो सारे। अब तेरे जूते में जूते पहने तो खाने वहां जाकर करे रहने दे, कोई जूते नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाना कहीं भी। कम क्लोजर एक बात बताता हूँ भाई, तैयारियां हमारी पूरी चल रही हैं, कपड़े कुपड़े निकल गए हैं, बैग पैक ऑलमोस्ट हो गए हैं, बट भगवान चाहता है कि हम आज ना निकले। क्यों? क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है यार। हम चाहते नहीं कि बारिश में निकले, तो ट्रिप की शुरुआत ही कुछ बारिश से अच्छी ना हो। तो हम कह रहे हैं कि कल सुबह आराम से निकलेंगे 5-6 बजे। अभी सब पैक हो जाएगा, गाड़ी में लोड कर देंगे और सुबह रेडी टू गो। वो बोलते हैं ना किसी भी जंग को जीतने के लिए आपको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ता है, तो जंग में जाके लड़ना पड़ता है ना। तो आज हमने अपना सिंहासन सुबह 5 बजे छोड़ दिया, तो मतलब हम जंग के लिए तैयार हैं। आधी जंग तो हम तभी जीत गए थे जब हम सुबह 5 बजे बेड से उठ के नहाने चले गए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने साथ में क्या क्या एसेंशियल्स कैरी करी हैं। देखो कपड़े तो कैरी करे, उसके साथ हमने डायमॉक्स कैरी करी है। वो एक टैबलेट होती है, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे ना तो एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, तो वो कैरी कर लिया करो फॉर अ सेफर साइड। उसके साथ हमने कैरी किए एक ऑक्सीजन सिलेंडर। देखो हम लास्ट ईयर भी गए थे, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की लोड नहीं पड़ी थी, बट इस साल हम थोड़ा सा और एडवेंचर करने की सोच रहे हैं, तो फॉर अ सेफर साइड ऑक्सीजन सिलेंडर हमने ज़रूर कैरी किया है। उसके साथ तीसरा चूल्हा ज़रूर हमने कैरी किया। क्यों? क्योंकि जब हम लास्ट ईयर गए थे ना तो वहाँ पे एक दिन हड़ताल थी, सारे रेस्टोरेंट बंद थे, हमें कहीं से रोटी नहीं मिली थी, तो हमने अपने चूल्हे पे ही मैगी बना के मैगी खाई थी। तो इस बार भी हम अपना चूल्हा और मैगी लेके जा रहे हैं। और चौथा माता की पिन्नियाँ ज़रूर लेके जा रहे हैं, क्योंकि यार माता की पिन्नियों में जितनी जान है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी ट्रिप के लिए। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, देखो एंड डेस्टिनेशन तो आपको पता है, पर वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मौसम है ख़राब। जिस्पा पहुँचे, मनाली पहुँचे, वो अब जैसे चल रहा है वो भगवान अब अपने आप लेके चला जाएगा। बट हमें ना पापा को इस चीज़ का शुक्र मनाना चाहिए कि हमने निकलना था 6 बजे के अराउंड, और ज़्यादा लेट नहीं निकल रहे, हम 8 बजे निकल रहे हैं। अच्छा 8 बजे? तो इसके ना आपको वो नहीं करना चाहिए गिला शिकवा। अच्छा 8 बजे का। अच्छा। जहाँ हम 2-3 बजे निकलते हैं, 8 बजे निकल के आपको पापा इसी में बड़ा खुश हो जाना चाहिए आज। हाँ मैं खुश ये 8 बजे निकल गए, मोगैम्बो खुश हुआ। देखो हम तो सारे खुश हैं। जो मेन क्वेश्चन है वो मम्मी से पूछ रहे थे, मम्मी आप खुश हो? सरदार खुश हुआ। मेरे से ना पूछ। क्यों? मैं तो वापस आ गई, सारा बताऊंगी। हम घर से अपनी एनर्जी तो लेके चले थे भाई, ब्रेड टोस्ट कॉफी भी गया भाई, गाड़ी को एनर्जी देने की बारी। तो 2000 रुपये का डीजल हम यहाँ से भरवा लेंगे, बाकी इतने में हम पंजाब पहुँच जाएंगे। पंजाब में 5-7 रुपये सस्ता है, तो वहाँ से गाड़ी की टंकी फुल करा के फिर आगे निकल जाएंगे। वो स्कैन करो और 2000 रुपये पेमेंट करो। ट्रिप स्पॉन्सर्ड बाय करण शाह जी। मैं भी यहाँ बता दूं, मैं भी यही बोलने वाला था। ये सारा ट्रिप करण शाह जी स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप सारे प्यार दे रहे हैं ताकि मेरे सारे पैसे वापसी आ सके। स्पॉन्सर बाय मिस्टर शाहजी व्लॉग्स। शाहजी 2.0। हाँ मैं कह रहा हूँ आपको खुश होना चाहिए मम्मी कि आपका लड़का पहली बार माँ बाप को ट्रिप पे लेके जा रहा है लद्दाख श्रीनगर। बोल रहा ना, बोल रहा हूँ मैं। हाँ नहीं फिर क्या आई प्राउड ऑफ। हम एग्री है। एग्री हाँ कि ये मत बोलो मुंडा आपका निकब में। नहीं मादला बिगड़ा नहीं है, सुधर क्या है। हाँ आपको ट्रिप पे लेके जा रहा है, धीरे धीरे आ रहा लाइन पे, आ रहा लाइन। कोई बात नहीं, देर
से मतलब कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। हाँ मस्त बेटा ने शीशा दे। चलो आज पहला मम्मी सामने हो जाओ, सामने हो जाओ, जोर से बोलो। ये जो मेरी तारीफ करनी है ना, ये जो इतने सालों से छुपी हुई थी, ये शरेआम करो। वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब सामने सामने तारीफ करो। शीशा देने दोनों आगे। देखो जी, आज पहला टूर लद्दाख लेके जा रहा है, अगला टूर हमारे को हजूर साहब कराना है। मैं उसके बाद दुबई। वो अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना बेटा। सबसे बड़ी बात, दिस इज फर्स्ट स्कॉर्पियो एन टू गो टू लद्दाख, है ना। अभी तक कोई लद्दाख गई नहीं है एंड वी आर द फर्स्ट वन। पिछली बार हमने ETO से रिकॉर्ड तोड़े थे, इस बार इससे बनाएंगे हम पहले। बनाएंगे। इससे पहले रिकॉर्ड बनाएंगे ना, जो पहली होती है इससे रिकॉर्ड तोड़े नहीं जाते, उससे रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। इससे रिकॉर्ड बनाएंगे, फिर बाद वाले तोड़ते रहेंगे, पीछे वाले तोड़ते रहेंगे। तो भाई हमारा फर्स्ट स्टॉप लगा है यहाँ पे अमरीश सुखदेव का 2 घंटे बाद, क्योंकि गगन को थोड़ा सा फ्रेश होना था और हमने भी टांगे सीधी करनी थी, क्योंकि जाम एकदम जाम से निकल के आए हैं। तो हमने कहा यहाँ पे 10-15 मिनट रुक जाते हैं। हाँ जी मम्मी, कैसा जा रहा है सफर आपका अभी तक? अभी तो शुरुआत हुई है। बोलो, अभी तो खुश हूँ मैं, प्लेन सड़क है अभी तक। सही बात। आगे आगे देखते हो क्या होता है। भाई हमने सोचा था कि ना हम यहाँ पे सिर्फ फ्रेश होंगे, बट मम्मी पापा को लगी है भूख। मम्मी तो अपनी आलू गोभी साथ लेकर आती है। नहीं, मैं तीनों तुझे मंगवा रहे हो ताकि तीनों थोड़ा ले लांगे। सारी मम्मियों की आदत होती है कि ना अपना कुछ नहीं मंगाएगी, तेरे तो भी थोड़ा सा ले लेंगी, तेरे तो भी थोड़ा ले लेंगी। हम सब ने ना अलग अलग मंगवाया। पापा ने आलू, गगन ने पनीर नहीं, मैंने पनीर, गगन ने कुछ और मंगाया। अब वो तीनों अंदर जाके ना, मम्मी तीनों से थोड़ा थोड़ा लेगी, मिक्स वेज बन जाएगा आपके अंदर जाके। फायदा तो आपको होगा, सबसे महंगी सब्जी तो आप ही खा रहे हो। आलू गोभी ना बनी तो मिक्स वेज बनेगी। पता की होता सी आम को आंदे से ना घर में मेरी मम्मी पता की करते सारे को एक पीस ले लेंदे से, उन्होंने ढेर सारा बन जाता से, उन्होंने को नहीं मैं सीखी है। सो फाइनली डन विद ब्रेकफास्ट कह सकते हो आज आप, क्योंकि हमने पहली बार हम सब ने चारों ने मूर्थल पे ब्रेकफास्ट किया हुआ, वो भी सुखदेव पे। नहीं तो भाई हम सुखदेव आते नहीं है, बट सुखदेव हमें डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि हमने पराठे खाए और इतना मजा नहीं आया। पापा को चाय का स्वाद आ गया, वो अलग बात है, पापा की नींदें खुल गई हैं। बाकी यहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, यहाँ पे हुआ है 650 रुपीज। हम साथ साथ ना खर्चा भी बताते जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी ट्रिप प्लान कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कितना खर्चा होगा। 650 रुपए। 2 कॉफियां भी थी, कॉफी भी है ना, ठीक है। यहाँ हम पापा कॉफियां भी पीते हैं ना फिर। इट्स ऑलराइट, ऑलराइट, इट्स ऑलराइट यार। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 11 बजे। थोड़ी आंखें उके साफ कर लो, 2 घंटे हो गए पापा सोते हैं आपको। 6 घंटे हो गए मेरे को। बेटा टाइम का अंदाजा अपने लग सकता है। मैं पानीपत से सोया था, करनाल आया अभी। पानीपत से तो नहीं सोए, उससे पहले ही सो गए। पानीपत से सोया था भाई, लेकिन मेरे को ना ये गाड़ी चलाते हुए कम से कम 1 घंटा हो गया अप्रोक्स, और इतना मजा आ रहा है ना, गाड़ी मक्खन है। अगर गाड़ी का रिव्यू दूं तो रोड अभी तक इतनी मक्खन है, और वेदर ऊपर से इतना बढ़िया कि धूप ही नहीं है आज। सब कुछ मक्खन हो गया, सब कुछ मक्खन हो गया है आज। पकाड़ के घी ना बना दे मेरा। गाने इतने बढ़िया चल रहे हैं, ये दोनों तो सो गए हैं, प्यो ते पुत्र ते माँ ते ओदिती। हाँ, मेरा मजाक ही उड़ा देना। माँ ते ओदिती मतलब जाग रही है और लेडी संगीत सुन रही है। मधानिया, सही बात है ना। मेरे को मजा आ रहा है, मम्मी को मजा आ रहा है आज। एक बार तो डर लग जाता है गाड़ी में चले क्या रहा है भाई, एक बार तो डर लग जाता है ना। हमने साइड में गाड़ी रोकी थी, ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे थे। स्कॉर्पियो रुक गई साइड में, वो पीछे लेके आ रहा हमारी गाड़ी को, बिल्कुल जैसे कोई ठोकेगा। मतलब सोचता तो है ही एक बार क्या हो गया, बट नहीं यार, बहुत बढ़िया लगता है। तुसी आके ना रस्ते ते रोक लेने हो, खुशी होती है। मोहाली पहुंच गए हैं। हमने ना 2 चीजें लेनी है। एक तो एक्सटेंशन बोर्ड लेना है, क्योंकि ना लद्दाख जाओ तो रास्ते में जसपौर या सरचू में ना छोटे छोटे टेंट्स हैं, तो टेंट्स में ना वो नहीं होता, बहुत बोर्ड्स नहीं होते या स्विचेस नहीं होते। एक पॉइंट होता है, बस एक पॉइंट होता है, तो उसमें सारी चीजें चार्ज नहीं हो पाती। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से रास्ते में अगर कहीं से हमें एक्सटेंशन बोर्ड मिल जाता है तो वो जरूर लेना है। आप भी लेके चला करो एक्सटेंशन बोर्ड, बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है उससे।
भाई एक शॉप हमें और मिली है क्योंकि अब हम सिटी में आ गए ना, तो दर्शन इलेक्ट्रिकल्स है, इस पे पता करते हैं, इस पे शायद मिल जाए रेडीमेड वाला, कंपनी वाला। भाई सो फाइनली सानू एक्सटेंशन बोर्ड मिल गया ओरिएंटल का, 650 रुपये का आया, बट कंपनी वाला है, तो कंपनी वाले से ना सब कुछ चार्ज हो जाएगा इजीली। ये लो ओरिएंटल का मिला है 650 रुपये का, सही है, ओरिएंटल नहीं है, ओरिएंटल जो भी है। कंपनी का है। Got plenty of time tonight. Oh, everything's gone. भाई ਅਸੀਂ ਰੂਪਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਬਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ना 2000 रुपये का पेट्रोल भरवाया ਸੀਗਾ, ਤੇ वो यहाँ तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे हम टंकी फुल करा लेंगे। दिल्ली में रेट था 89 रुपीज़, यहाँ पे 87। देखते हैं कितने का आता है फुल टंकी। हिमाचल सस्ता है ना। और अच्छा हिमाचल से भाई 6 रुपये हो सस्ता है, पहले 10 दे। सही खेल गए बंदे। भाई यहाँ से ना हिमाचल 45 किलोमीटर है, वहाँ पे 6 रुपये और सस्ता है। पाजी ने ना पूरा भर दिया, फिर कहते कि ना हिमाचल में 6 रुपये और सस्ता हो जाना है। हम थोड़ा सा भरवा के हिमाचल से ही फुल टंकी करवा लेते, बट यहाँ पे 4500 का 52 लीटर्स आ गया अराउंड। भाई जितना दाना दाना लिखा होता है ना उतना ही खर्च होना होता है। पाजी ने भी फुल भर के ना टंकी, फिर कहते कि ना अगे ना 6 रुपये और सस्ता है। मैं कहा पाजी पहला दसना सीगा, कहते असी भी तो सेल करनी है, नहीं करनी। तो हिमाचल में अराउंड ये है 81 रुपीज़ के आसपास। आज ना मैं पैसे दे रहा हूँ ना, तो मेरे को 1-1 रुपये का हो रहा है कि यहाँ पे 6 रुपये, हमने कितना 50 लीटर आ गया, तो कितना 300 रुपये सस्ता हो जाता। एक टाइम का खाना हो जाता था। 300 रुपये में खाना हो जाता है मम्मी, तंदूरी चिकन आता है 300 रुपये में बस एक, वो भी फुल। लंच हो जाता है बेटा, लंच हो जाता है। लंच में तुम चिकन नहीं खाते। हाँ चलो कोई नहीं, 100 लग जाते, 200 लग जाते और बट कोई नहीं, हमने आपको बता दिया। ये देखो जो चीज़ हम भुगत रहे हैं वो हम यहाँ बता रहे हैं ताकि आप ना भुगतो। जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि आपको साथ साथ टाइम भी बताते जाएंगे, तो हिमाचल में हमारी एंट्री होगी है 3:30 पे। अब यहाँ से मनाली दिखा रहा है पूरे 7 घंटे, तो अभी तो हाईवे आया नहीं है मनाली वाला। भाई 3 किलोमीटर बाद ही पेट्रोल पंप आ गया, वो तो 40 किलोमीटर होगा। चलो कोई नहीं, चलते हैं। हाय हाय 3 किलोमीटर बाद ही पेट्रोल पंप आ गया भाई हिमाचल का, है ना। तो अगर आप दिल्ली से भरवा के आ रहे हो तो फिर सीधा हिमाचल ही भरवा लेना, हिमाचल ज़्यादा सस्ता है, पंजाब में ना भरवाना। क्या बात है जी, कुल्लू 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 मनाली पहुंच गए भाई साहब। हम नहीं पहुंचे नहीं है अभी। फीलिंग ले रहे हैं यार, ऐसे ना बैठे बैठे ऐसे जैसे गोल गोल घूमता रहता पहाड़। चरखा मेरा रंगला विच सोने। यहाँ पे आप व्लॉग बंद मत कर देना, मेरे को पता है मैं बेकार कर रहा हूँ, पर व्लॉग नहीं बंद करना यार। मैं भी अपनी खुशी थोड़ी सी जाहिर करना चाहता हूँ यार। 1 साल बाद हम लद्दाख आए हैं, वो भी इस बिग डैडी पे। खुशी बड़ी हो रही है ना। इस रोड पे पिछले साल 2 गाड़ियां चल रही थी, नहीं इस रोड पे नहीं थी, एक ही गाड़ी थी और 2 बाइकें चल रही थी। आय हाय बुल्ट, पर आज एक ही गाड़ी है, बिग डैडी। बाकी देखो मजाक की बातें मजाक की, सीरियस टॉक मैं ये बताना चाहूंगा कि देखो हम पहाड़ियां चढ़नी शुरू कर दी हैं, तो जो हमारी गाड़ी है वो है ऑटोमेटिक, और पापा पहली बार ऑटोमेटिक गाड़ी पहाड़ों पे चला रहे हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी हमारी पहली ही गाड़ी है ये, तो अभी थोड़ी देर बाद रिव्यू देंगे इसका, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी पहाड़ियां शुरू हुई हैं, पर आपको रिव्यू जरूर देंगे कि पहाड़ियों में शुरुआत में कैसा हमें फील कैसा आ रहा है। यहाँ तो खैर इतना महसूस नहीं होगा, पता लगेगा जब दूसरी पहाड़ियों पे जब अटल टनल क्रॉस कर देंगे, दूसरी पहाड़ियों पे चढ़ेगी, जब पता चलेगा ऑफ धीरे रोड धीरे में चलेगी, जब धीरे धीरे। हाँ वो थोड़ा सा पता लगेगा तब। हाँ। अभी तो खैर सभी सही है, चल रही है, कोई आपको डिफरेंस लग रहा है? आप ऑटोमेटिक मैनुअल ओके चल रही है? चल तो ओके रही है, पर अपनी आदत है ना मैनुअल ज्यादा चलाने की। मैनुअल में क्या होता है, आप ना पिकअप उठा सकते हो एक ही बार में, ऑटोमेटिक में पिकअप नहीं हो पा रहा है एकदम। पिकअप वो अपने आप दे रही है ना, हम हाँ, ये है। क्या कह रहे हो पापा? तेल कुछ ज्यादा खा रही है गाड़ी है। क्यों? बड़ी गाड़ी है ना, बिग डैडी है, पता लगेगा क्या एवरेज देती है, बाकी चलेगी पता लगेगी। भाई सो अब हो गया स्नैक्स का टाइम, क्योंकि टाइम हो गया 5:45। थोड़े से टायर्ड हो गए हम ज़्यादा बड़े खिलाड़ी नहीं है ना कि दिल्ली से एकदम मनाली पहुंच जाए। रोज के वो नहीं है ट्रैवलर व्लॉगर्स हम। यहाँ से 1.5 घंटा मंडी रह गया। अभी हम आगे रेस्टोरेंट थोड़ी सी चाय की चुस्के लेते हैं, नींद थोड़ी सी खोलते हैं। होटल का नाम है द स्पॉट।
भाई सो डन विद स्नैक्स। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था द स्पॉट, और हमें यहाँ पे 380 रुपये लगे। हमने ज़्यादा नहीं, बस फ्रेंच फ्राइज और सैंडविच खाए। और दूसरी बात भैया ने हमें एक चीज़ और बताई है कि यहाँ पे ना 4 लेन हाईवे बन रहा है, थोड़ी थोड़ी जगह बना भी दिया और वैसे बन भी रहा है पूरा। आने वाले टाइम में कह रहे हैं बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा मनाली तक भी आना। बाकी देखो अभी तो रास्ता आगे बताते हैं कैसे। टाइम हो गया है, यहाँ से हम निकल रहे हैं 6:21 पे। भाई ये देखो, इसे कहते हैं डेडिकेशन, ताकि आपको व्लॉग ऑन टाइम मिलते रहे। साडा लैपटॉप बाहर आ गया है ना। अब हमने लैपटॉप को चार्जिंग से कैसे कनेक्ट किया है, हमारे ना गाड़ी में पीछे USB नहीं, जो वो होता है ना, कौन सा चार्जिंग पोर्ट है 12 वोल्ट वाला, वो लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास ना कार चार्जर है। और उसके साथ हमने जोड़ दिया है अपना ये क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड से सीधा लैपटॉप कर दिया। मैं कहना बाबे काम एंड करा रखे है, तुसी भी एंड करो। जे वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर ठोक के जाओ, तो कमेंट जरूर करो। यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो गया है, हम फंस गए हैं। फंस कैसे गए हैं कि ना, बारिश इतनी तेज़ हो रही है और अभी तक हम मंडी भी नहीं पहुँचे हैं। तो हमें नहीं पता कि आज हम मनाली पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, या पहले स्टे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरे रास्ते बारिश नहीं मिली। लेकिन अब एकदम इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। आ जाओ बाहर, आ जाओ, कोई नहीं, बाहर निकाल दो भाई। पानी लेकर आऊँ? वो बड़ा भैया, उस साइड बड़ा फोन। भाई अभी ये गाड़ी साइड कराएंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा जाम लग जाएगा। बिल्कुल हमारे आगे थी अंकल की गाड़ी, और एकदम फुटपाथ से ना दूसरी साइड से लाइट आई, तो अंकल की आंखों में लाइट पड़ गई। अंकल को पता नहीं चला, तो उस एयर बैग वगैरह सारे खुल गए गाड़ी के। भाई यहाँ पे सारी गाड़ियाँ फंस गई हैं, क्योंकि अंकल की गाड़ी ना साइड नहीं करने दे रहे। जो यहाँ के लोकल्स हैं कह रहे हैं आप साइड मत करो, रिस्क मतलब, क्योंकि क्लेम कुछ होता होगा यहाँ का। वहाँ पे आ जाओ ना, मैं कल्ले कैसे रोक दूंगा ट्रैफिक। तो हम अभी थोड़ा सा रॉन्ग साइड लेके, ज़्यादा दूर नहीं है डिवाइडर, मतलब जो क्रॉसिंग है, तो वहाँ से हम थोड़ी देर वहाँ पे रोक देंगे, फिर हम अपनी गाड़ी निकाल लेंगे। ये बड़ा पंगा होता है यार, जब बारिश हो रही होती है ना और सामने से लाइट आती है पहाड़ों में। भाई ये पूरा पीछे मैंने ट्रैफिक रोका हुआ है, थोड़ा सा अब गाड़ी आ गई है अपनी। आ जाओ आ जाओ। भाई क्योंकि अगर उनकी गाड़ी साइड करने नहीं देते, अगर हम खड़े रहते तो फिर बहुत टाइम लग जाता। अंकल के घर पे हमने फोन करा दिया, पता नहीं फोन करा दिया है, पापा को बता। अरे सामने से लाइट आ रही थी ना, बहुत तगड़ी पड़ रही है, उससे एकदम डिवाइडर नजर नहीं आया। और इधर खड़ी थी गाड़ी, डिवाइडर के बिल्कुल जैसे गाड़ी खड़ी है ना, इधर डिवाइडर था, गैप था उतना ही हिसाब से पूरा। वो अंकल को समझ नहीं आई। बचाव हो गया। चलो ये शुक्र है यार, अंकल को कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा लगी है, नोज ब्लीडिंग हुई है, नाक पे से थोड़ा खून निकल रहा है। वो एयर बैग वगैरह सारे एयर बैग वगैरह फट गए सारे। भाई बिल्कुल अंकल का एक्सीडेंट हमारे सामने हुआ, हम भाग के गए, अंकल को बाहर निकाला, पैनिक हो गया। और हमने देखा कि यहाँ के ना जो लोग हैं वो गाड़ी भी नहीं साइड करने दे रहे हैं। आप कहते गाड़ी भी साइड मत करो, पड़े रहने दो ऐसे कि आप पे कोई केस ना हो जाए या ये कुछ ना हो जाए। अंकल को भी हेल्प भी नहीं करने देता यहाँ उनको, ये था कि उन पे ही ना केस हो जाए। वो तो मुश्किल में जाकर के हमने गाड़ी तोड़ी, हमने खुद धक्के धक्के मार मार के सारी गाड़ी साइड में करी है। तो हाथ ही नहीं लगा देता। इतने बंदे खड़े थे, कोई देख रहे हैं, कोई हाथ नहीं लगा रहा। देख रहे नहीं तो सारे अगर बंदे लग जाते तो मिनट में गड्डी एक पासे हो जाती। कोई 3-4 तुसी लगे हुए से, 1-2 होर से यहाँ तुसी से। अरे गड्डी पीछे कर देती ना, वो एक गगन कहने धक्का मार के सीधी कर देते हैं, वो सारा दूसरा चिकन लग गया उधर वाला। हमने गाड़ी निकालनी, कैसे निकालेंगे, गाड़ी खड़ी रहेगी तो। अरे यार तेरे सारा गड्डी दी भैया, अपनी गड्डी कटन दी भैया। भाई सुबह से ना हमने सिर्फ पराठे खाए थे, और मेरी माँ ने तो सुबह का कुछ खाया ही नहीं है ना, खाया मम्मी ने खाया बस पिन्नी खाई है, एक पिन्नी। मम्मी बस टेंशन में ही बैठी है। मम्मी क्या हो गया मम्मी आपको? मैं कुछ नहीं, बाहर निकल इतनी चटोरी माँ जो हर 2 मिनट बाद चावल अचार खा रही होती है, वो आज पिन्नी पे गुजारा कर रही है। तो रात का टाइम हो गया है,
9:23 हो गए हैं। तो अब हम रुके हैं यहाँ पे कुल्लू पे कोई ढाबा है, यहाँ रुके हैं। तो अब खाते हैं यहाँ से कुछ और फिर यहाँ से मनाली कुछ 1.5 घंटे का रास्ता और होगा, बट कोई नहीं, हमें वहाँ पे पहुँच के रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं मिलेंगे, तो हम यहीं पे खा के सीधा मनाली होटल चले मेरा जाएंगे। यही हाल होता है, जब तक पूरा सफर नहीं ना होगा यही हाल होगा। मतलब मम्मी आपने 12-13 दिन का अनशन करना है। मम्मी कश्मीर पहुंच जाओगे ना, फिर ठीक हो जाओगे। मम्मी कश्मीर पहुँच के ठीक हो जाती है। मम्मी को कश्मीर अपना घर लगता है। भैया आप रोड छोड़ो, रोड तो हम देख लेंगे, आप चिकन खिला दो, बढ़िया सब एंड हो जाएगा हमारे लिए। स्टार्टर में पहले स्टार्टर फिर ग्रेवी। अब यहाँ बैठे बैठे ना ठंड लग रही है। मैंने सुबह से तो जैकेट डाली हुई थी, पर जब अब ठंड लग रही है कुल्लू में यहाँ आगे, क्योंकि साइड में नहर चल रही है, तो पर मैं अब जैकेट डाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सारी बारिश में गीली हो गई थी, और दूसरी निकालने के लिए वो पता नहीं पूरा सामान बाहर निकालना पड़ेगा तो जैकेट आएगी। बट कोई नहीं। ओए होए होए होए, गरमैश ले आए आप तो। क्या बात है भाई। सो फाइनली डन विद डिनर है ना। आई वुड रिकमेंड कि जिसने जाना है वो यहाँ पे आ सकता है। चिकन खाया हमने, चिकन तंदूरी, ओए होए होए, उसके बाद बटर चिकन मसाला ते रोटी नाम है यहाँ का। आई लव कुल्लू मनाली हाईवे ढाबा, सुल्तानपुर में है। कुल्लू से थोड़ी सी पहले है, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। क्या वो मेन्यू लिखा है वो भी पढ़ देना पूरा। हाँ, मेन्यू देख के तो हम रुके थे। गगन ने दूर से देख लिया था मटन टिक्का लिखा हुआ, तो हम रुक गए, नहीं तो हमने चले जाना था सीधा। बाकी मैं आपको डिनर का बताना भूल गया कि यहाँ पे हमारे लगे हैं 1840 रुपए। भाई सो फाइनली आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 15-16 आवर्स, अभी टाइम हो रहा है 11:40। हम कुछ 11 बजे यहाँ पहुंच गए थे। अब सामान शिफ्ट कर रहे थे, और हमें कॉटेज, इतनी प्यारी कॉटेज मिली और बहुत बढ़िया प्राइस पे मिली है। उसका रूम टूर ना मैं आपको सुबह दूंगा, क्योंकि आराम से लाइट होगी ना तो अच्छी तरह पता चलेगा। बाकी जे तुसी इत्थे तक पहुंच गए हो, व्लॉग देख रहे हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, क्योंकि अगे होर स्वाद आने वाला है। मैंने सच्ची अगे दा शेड्यूल नहीं पता कि रब जिथे लैके जाएगा उत्थे जावांगे। तो जे तुहानू पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करके जाना किधर लगे। तो जिन्हें सब्सक्राइब ठोक दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।